नमस्कार, मैं वेद प्रकाश वेद, हास्य कवि। जेंडर इक्वलिटी पर मेरे विचार रखने के लिए मुझसे कहा गया है। मेरा मानना है, जब भी हम इस विषय पर चर्चा करते हैं तो उसका केंद्र बिंदु केवल एक ही होता है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर समानता का अधिकार दिया जाए। जबकि आज के इस सभ्य युग में, आज के इस शहरी युग में, आज के इस पढ़े लिखे युग में, आज के इस सोशल मीडिया के युग में इस बात का कोई मायने नहीं है, इस बात का कोई औचित्य नहीं है। महिलाएं पहले भी सक्षम थी। हमारा इतिहास बताता रहा है कि महिलाएं शक्ति का प्रतीक हैं, हुआ करती थी, और इतिहास हमारा महिलाओं के इस गौरवपूर्ण अध्याय से भरा हुआ है। बार बार हम उन्हें नमन करते हैं। और जहाँ तक इक्वलिटी की बात है तो उसमें पुरुष और महिला दोनों की बात आती है। मुझे तो कई ऐसे उदाहरण याद आते हैं। इतिहास में तो अनेकों भरे पड़े हैं, लेकिन मैं तो वर्तमान युग की आपसे बात करता हूँ। आज के ज़माने में जहाँ पुरुषों की भी बात है, वो भी राजनीतिक लोगों से, बाहुबलियों से और न्यायालय से लंबे समय तक नहीं लड़ सकते। लेकिन श्रीमती नीलम कटारा जी, नीतीश कुमार जी की माता जी, उन्होंने इन तीनों से लोहा लिया। पॉलिटिक्स से भी, बाहुबलियों से भी, न्यायालय से भी लंबे समय तक वो लड़ाई में जारी रही और उन्होंने अपना न्याय हासिल किया। मुझे प्रणब में आशा देवी जी भी याद आती हैं, जिन्होंने अपनी बेटी निर्भया के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और न्याय हासिल किया। और अभी ताज़ा घटना मैं आपको बताता हूँ। लॉकडाउन हुआ, पूरे देश में पलायन की स्थिति आपको पता है। गुड़गांव से बिहार की एक बिटिया ज्योति पासवान अपने पापा को बिठाकर साइकिल पर 1400 किलोमीटर दूर दरभंगा ले जाती है। जो शक्ति का, वैचारिक शक्ति का, आत्मिक शक्ति का ये रूप महिलाओं का जब सामने आता है तो समानता जैसी बात पर चर्चा करने का कोई विषय रह नहीं जाता। अब शहरों में काफ़ी हद तक ये दिक्कत दूर हो गई है। हाँ, रूढ़िवादिता जिन परिवारों में है, जहाँ अभी परंपराएं कुरीतियों के साथ चली आ रही हैं, वो काफ़ी हद तक टूट गई हैं, लेकिन टूटने में और समय लगेगा। पर उम्मीद करता हूँ कि एक दिन वो भी टूटेंगे। असल समस्या है गांवों में, दूर दराज के गांवों में, जहाँ शिक्षा का बेहद अभाव है। और शिक्षा का अभाव इसलिए है कि वहाँ साधनों का बेहद अभाव है। वहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल है। वहाँ शिक्षा के साधन नहीं है, वहाँ अपनी बात को पहुँचाने के साधन नहीं है। लेकिन उनकी जिजीविषा दिखती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। वो जब पानी में चल कर जाते हैं अपने स्कूल, वो कच्चे पुल पर चल कर जाते हैं अपने स्कूल, वो रस्सियों पर लटक कर जाते हैं अपने स्कूल, तब उनकी जिजीविषा का हमें पता चलता है। असल मुद्दा है उन तक साधन पहुंचाने का। मेरा मानना है कि वो लैंगिक समानता, चाहे वो पुरुष को चाहिए या वो स्त्री को चाहिए, उसमें 3 चीज़ें का होना बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षा, एक साधन और एक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी आपको मजबूत रखना पड़ेगा। अगर किसी की बिटिया देर सवेर घर से बाहर निकले तो उसके घर वालों में ये वहम नहीं आना चाहिए कि मेरी बेटी अपनी रक्षा नहीं कर सकती। तो आपको हर रूप से मजबूत करना पड़ेगा। शिक्षा और साधन की जहाँ तक बात है, उस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। सरकार महिलाओं के लिए अलग से थाने खुलवा रही है। ये कोई बहुत अच्छी या बहुत बड़ी बात नहीं है। असल चीज़ क्या है, असल कमी क्या है? महिलाओं के थाने इसलिए खुलवाने पड़े कि हम पुलिस पर किसी का विश्वास नहीं जमा पाए। असल चीज़ है हमें अपनी पुलिस को इस लायक बनाना कि लोग उस पर विश्वास कर सकें, पुरुष हो या महिला, किसी भी समय आकर थाने में अपनी परेशानी बता सकें। तो इस दिशा में हमें काम करना है। रिजर्वेशन पर लोग उंगलियां उठा देते हैं कि महिला सक्षम है तो उसके लिए अलग से सीटें क्यों? सीटें तो अलग से हमारे बुजुर्ग पुरुषों के लिए भी होती हैं, सीटें तो हमारे फौजियों के लिए भी होती हैं रिजर्व, सीटें तो रिजर्व दिव्यांगों के लिए भी होती हैं। वो इसलिए नहीं होती कि वो कमज़ोर है या किसी के समान नहीं है, वो इसलिए होती हैं कि हमारे अंदर एक आदर भाव होता है, हम उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये जो दिव्यांग बस से सफ़र कर रहा है, ये किन परिस्थितियों से जूझ कर संघर्ष कर रहा है, इसकी जिजीविषा को हम प्रणाम करना चाहते हैं। वो अपने घर में भी रुक सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो चूँकि कमज़ोर नहीं है, वो किसी पर आश्रित नहीं है, इसकी इस भावना को देखकर हमारे मन से सम्मान निकलता है। और जहाँ रिजर्वेशन नहीं होता, अक्सर आपने देखा होगा, लोग वहाँ भी बुजुर्गों को भी, फौजियों को भी और महिलाओं को भी
दिव्यांगों को भी उठकर अपनी सीट दे देते हैं। तो समानता का ये भाव अब शहरों में तो बहुत कम है। असल में ज़मीनी स्तर पर हमें गाँव में काम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर हम वीडियो डाल सकते हैं, लेकिन इसकी पहुंच बहुत दूर तक होते हुए भी दूर दराज के गांवों तक नहीं है। वहाँ सरकार को काम करना पड़ेगा, वहाँ स्वयंसेवी संस्थाओं को काम करना पड़ेगा, उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। और ये भेदभाव का अंधेरा जैसे मिट रहा है, धीरे धीरे मिटता है। एक दिन पूरे देश में, पूरे विश्व में समानता का उजाला होगा, समानता की रोशनी होगी। आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।